हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप लोगों को देवउठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। उसमें से देवउठानी एकादशी, जो कि 4 महीने के निद्रा से हमारे विष्णु भगवान उठते हैं, जगते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए आज के दिन देवउठानी एकादशी मनाया जाता है। और सबसे पावन महीना कार्तिक का महीना होता है, और ऊपर से आज वीरवार भी है। तो कितना अच्छा दिन है कि वीरवार भी है, देव उठानी एकादशी भी आज वीरवार को ही पड़ा है, जो कि वीरवार बोलते हैं, विष्णु भगवान का दिन माना जाता है। तो आज तुलसी विवाह भी होता है। आज के दिन ही तुलसी माता की शादी हुई थी। तो इसे हम लोग बहुत ही, हमारे धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिनको मनाना होता है वो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस तुलसी माता की थोड़ी बहुत पूजा कर लेती हूँ। वैसे तो मैं हर रोज़ करती हूँ, पर आज थोड़ी बहुत, तो आज थोड़ी विशेष पूजा होती है। तो पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को नहा धुला लूँ, उसके बाद मैं तुलसी माता की पूजा करूँगी। तो यहाँ मैं अंदर पहले लड्डू गोपाल को नहा के उनको नया वस्त्र पहना दी, और माता रानी की, और मैं बजरंगबली रखी हूँ, उनका भी फ़ोटो है मेरे पास, तो मैं उनकी भी पूजा कर लेती हूँ। और जो लाल डब्बा सा दिखा, वो मेरा छोटा मोटा सा तिजोरी है, जो कि घर खर्च के लिए जो भी पैसे मिलते हैं तो मैं उसी में डाल देती हूँ। तो ये सब मैं जोत बत्ती कर ली, सारा कुछ कर ली। अब मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा और दुर्गा पाठ हर रोज़ करती हूँ। तो पहले मैं दुर्गा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। तो इस तरीके का ये मेरा रूटीन है कि मैं हर रोज़ दुर्गा पाठ करती ही हूँ। उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। कभी होता है तो एक बार पढ़ लेती हूँ हनुमान चालीसा, नहीं तो फिर 2 बार भी पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से मैं हर रोज़ दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा हर रोज़ पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे मैं दुर्गा चालीसा हनुमान चालीसा दोनों पढ़ चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत आरती कर लेती हूँ भगवान की। और अपनी गलती शलती जो भी मैं भगवान को मैं बोलती हूँ कि जो भी पूजा में मेरे से गलती हुई होगी वो मुझे माफ़ करें। तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और अब मेरा यहाँ पूजा हो गया। अब मैं बाहर तुलसी माता की तैयारी करती हूँ। तो एक मैं दिया ले ली, जो कि बिल्कुल दिया अनटच है, इसमें कभी नहीं जलाया है। तो ये बिल्कुल सुच्चा दिया है। तो इसको, इसमें घी डाले और बाती डाले, और यहाँ अब तुलसी माता को मैं जल चढ़ाऊँगी। और सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर लगा दूँगी, क्योंकि चलो जो शादी करते हैं, तुलसी माता का ब्याह करते हैं, तो वो पूरे विधि विधान से करते हैं। मैं बस थोड़ा बहुत ही करती हूँ। तो तुलसी माता को मैं सिंदूर लगा दी। उसके बाद फिर मैं जो इस गमले में तुलसी माता को लगा रखी हूँ, उसमें भी मैं सिंदूर लगा दी। और जो मैं यह घी वाला दीपक लाई थी, वो उसमें भी थोड़ा सा सिंदूर लगा के अब मैं यहाँ दिया जोड़ दूँगी। और थोड़ा सा फूल मैं लेके आई थी, वो भी मैं चढ़ा दी यहाँ पे। अब दिया जोड़ दूँगी, और दिया जोड़ने के बाद मैं माता रानी के लिए लेके आई थी कुछ श्रृंगार का सामान, तो वो भी मैं चढ़ा दूँगी। ये श्रृंगार का थोड़ा बहुत ही, इसे मैं थोड़ा बहुत सिंदूर रख लूँगी। बाकी जो दान करना होगा तो मैं दान कर दूँगी। और यहाँ मैं धूप बत्ती भी जला दूँगी। उसके बाद फिर एक कलावा मैं बांध दूँगी तुलसी माता को। और जो तुलसी माता के गमले से एक्स्ट्रा इधर उधर थे तुलसी माता, उनको मैं कल ही अच्छे से कलावे के साथ मैं बांध दी, और एक चुन्नी से अब तुलसी माता को ढक देंगे। तो बस इतना ही था। और थोड़ा बहुत मैं अब जो भी है, प्रसाद चढ़ाना तो ज़रूरी ही है, तो अब मैं प्रसाद चढ़ा दूँगी। तो प्रसाद में मैं यहाँ ड्राई फ्रूट चढ़ा रही हूँ। और भगवान से मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना तुलसी माता। अब मैं तुलसी माता की आरती करूँगी। आरती करने के बाद मैं सूर्य भगवान को भी आरती दिखा दूँगी, क्योंकि सूर्य भगवान भी यहीं हैं। तो तुलसी माता की आरती करने के बाद अब मैं इनसे माफ़ी मांगूँगी फिर से
थोड़ा सा सिंदूर लगा लूँगी और इनसे माफ़ी मांगूंगी कि माता मुझे माफ़ करना, जो भी मेरे से भूल चूक हुई होगी मैं पूजा में, तो मुझे माफ़ करना। अब यहाँ शाम का टाइम आ गया है, तो बोला जाता है कि 365 दिया जलाना चाहिए एक ही दिन। आज के दिन जो 365 दिया जलाता है तो वो पूरे साल की मान्यता होती है। जैसे पूरे साल में हम दिया नहीं जलाते हैं ना, तो आज के दिन 365 दिया जलाने से पूरे साल भर की का पुण्य हमें मिलता है। तो ऐसा कहते हैं। तो मैं यहाँ मेरे पास उतना बड़ा दिया नहीं था, और बोलते हैं कि नारियल के जो नारियल होता है, सूखा नारियल, उसमें भी आप दिया जला सकते हैं। तो मैं 365 बाती बनाई थी, और इसमें मैं नारियल में ही मैं तेल डाल के दिया जलाई, और कुछ बाती मैं घी में डाल दी थी, घी वाले इस दिए में, और कुछ बाती मिट्टी वाले में तेल डाल के मैं जला दी। यहाँ पे मैं तुलसी माता की फिर से आरती कर दी, और इस प्लेट में मैं और नारियल का दीपक रख दूँगी। इस तरीके से मैं तुलसी माता की पूजा कर ली। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।